जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीतिया व्रत किया जाता है। जीतिया व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए रखती है। ये 3 दिवसीय पर्व है जो कृष्ण पक्ष के दौरान 7वें दिन से लेकर अश्विन माह के 9वें दिन तक होता है। जीवित पुत्रिका का व्रत एक महत्वपूर्ण उपवास दिवस है जिसमें महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए दिन और रात भर निर्जला उपवास रखती है। जीतिया व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करे और व्रत का संकल्प ले। उसके बाद व्रत रखने वाली महिलाएं प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल की लिपाई करे। इसके पश्चात व्रत में एक छोटा सा तालाब बनाकर पूजा की जाती है। जीतिया में शालीवाहन राजा के पुत्र जीमूतवाहन की पूजा करने का विधान है। जीमूतवाहन की कुछ निर्मित मूर्ति को जल या फिर मिट्टी के पात्र में स्थापित करें और पीले और लाल रुई से उन्हें सजाएं। धूप दीप अक्षत फूल माला से उनकी पूजा करें। इसके पश्चात महिलाएं संतान की दीर्घायु और उनकी प्रगति के लिए पूजा करें। पूजा के दौरान व्रत की कथा को पढ़े या सुने। अगले दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने के पश्चात व्रत का पारण करें। साल 2023 में जीतिया या जीवित पुत्रिका का व्रत है। 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को अष्टमी तिथि का आरंभ होगा 6 अक्टूबर की सुबह 6:34 पर और समाप्ति होगी 7 अक्टूबर की सुबह 8:08 पर। जीतिया व्रत की कथा के अनुसार नर्मदा नदी के पास एक नगर था कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीतिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वो खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उसके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर में सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वो सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वो कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया।